Good morning, student. Welcome to my channel. In this video, we will cover about motion and its types. We will discuss how many types of motion are there, what is the definition of motion. We will discuss all this thing in this video. So before starting the video, let's have a quick recap about my channel. This channel is Science Adda. If you like the video, do subscribe, share to support and hit the bell icon. I hope this will clear your topic. सो व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? तो मोशन क्या बोलते हैं? कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मोशन में बोल देते हैं। जैसे ये क्या है, धीरे धीरे करके मूव कर रही है स्केटिंग में, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? मोशन बोल देंगे। तो सिंपल अगर हम लोग मोशन की डेफिनेशन देखें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट करे, मूव करे, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे? मूव करे, उसकी पोजीशन चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग मीडियम। किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट पे इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मोशन में बोल देंगे। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कार में बैठे हो, कार में अगर आपके साथ में कोई पर्सन है और दोनों क्या कर रही है? कार मूव कर रही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या साथ वाला पर्सन आपके मूव कर रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं मूव कर रहा है, वो तो रुका हुआ है। वेयर एज जब कोई पर्सन रोड पे खड़ा हो और आपसे उनसे पूछा जाए क्या सेम पर्सन मूव कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा? मूव कर रहा है, क्योंकि कार थोड़ी देर बाद आगे चली गई। इट मीन्स मोशन क्या होता है? देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन, उसको मोशन में तब बोलेंगे जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मोशन बोल देंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया गया। मोशन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब क्या है? ये सब मोशन के टाइप्स है। इसको वन बाय वन करके हम लोग सिंपली देख लेते हैं। ये आपका टॉपिक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आई थिंक आपको ये दोबारा से इस टॉपिक को स्टडी करने की नीड नहीं है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का सिंपल मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट मूव करे और उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव करे, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ खड़ा था, कुछ देर बाद यहाँ आ जाए, पूरी उसकी बॉडी, एक पार्ट नहीं हिला। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हाथ हिला रहे हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की पूरी बॉडी इस जगह से उस जगह पे आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तब तक वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब है? व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेक्टिलिनियरी और कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जब कोई बॉडी, सपोज ये बॉडी थी, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वेरस कर्विलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है? जब कोई बॉडी एक कर्व पाथ पे चले। फॉर एग्जाम्पल ये पाथ है, इस पे ये बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। पाथ कर्व होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे? कर्वीलिनियर मोशन। दोनों मोशन में देखिए एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा यहां से क्या हो जाएगा? दूसरे पॉइंट पे आ जा रहा है। इसमें भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? दूसरे पॉइंट में हो रहा है। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। दो टाइप्स के थे, रेक्टिलिनियर जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, वेयर एज कर्वीलिनियर जब बॉडी कर्व पाथ में घूमेगी। अब सर्कुलर मोशन सेकेंड टाइप को देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जाइंट व्हील सर्कल में घूम रहा है, इसको क्या बोल देंगे? सर्कुलर मोशन। जो सन के आगे, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। बट वो सर्कल में नहीं लगाते, एक्चुअली वो क्या करते हैं? इलिप्टिकल पार्ट होता है, तो उसको इसीलिए रोटेशनल मोशन बोल देते हैं। लेकिन फॉर बेसिक आप बोल सकते हो कि सर्कल में लगा रहे हैं तो सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। बोलना चाहिए नहीं, बट एक एज एग्जाम्पल सिक्स क्लास के लेवल या फिर बेसिक लेवल पे इसको एग्जाम्पल में रखा जाता है। सैटेलाइट जो चक्कर लगाती है,
उस अर्थ के चारों तरफ, वो भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हैंड्स ऑफ वॉट के क्लॉक है, वो जो चक्कर लगाती है, वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, सर्कुलर मोशन का। याद रखिएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सर्कुलर मोशन में और कर्वीलिनियर मोशन में। सर्कुलर मोशन में बॉडी पूरा सर्कल जब तक नहीं घूमेगी तब तक उसको हम सर्कुलर मोशन नहीं बोलेंगे। वेयर एज कर्वीलिनियर मोशन में अगर बॉडी यहां से, सपोज ये बॉडी है, यहां से आधा ही सर्कल मूव करिए, तब तक ये किसका पार्ट हो जाएगा, कर्वीलिनियर। आधा घूमेगी तो कर्वीलिनियर, अगर पूरा एक सर्कल हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी कहीं जा नहीं रही है, अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रही है, विदाउट चेंजिंग इन पोजीशन, वो क्या कर रही है, अपनी एक्सिस, अपनी बॉडी में एक एक्सिस खींच लिए, उसके चारों तरफ घूम रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, रोटेशनल मोशन। बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, याद रखिएगा। जैसे एक टॉप, आप एक लट्टू घुमा दीजिए, वो ऐसे क्या करता है, घूमता रहता है। बॉल को क्या किया, एक ही पॉइंट पे ऐसे मैंने गोल घुमा दिया, आप ऐसे गोल गोल घूमने लगे। दिस वॉज ऑल अबाउट, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, रोटेशनल मोशन। बॉडी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ये जाइंट व्हील का ये वाला पार्ट तो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, बट ये जाइंट व्हील जो इटसेल्फ है, ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, एक पॉइंट के चारों तरफ इसकी रॉड घूम रही है, इस वजह से इसको क्या बोल देंगे, सर्को रोटेशनल मोशन। आई थिंक ये टॉपिक भी आपका क्लियर होगा। वेयर एज थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड टाइप का मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, बॉडी टू एंड फ्रो घूमती है। टू एंड फ्रो का मतलब एक फिक्स पॉइंट पे, एक पॉइंट को मैंने फिक्स कर लिया है, एक बार बॉडी इधर जा रही है, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ रही है, फिर क्या कर रही है, वापस इस पे आ जा रही है। दिस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या हुआ, बॉडी एक पॉइंट के इधर गई, फिर बीच में आई, फिर वापस इस पे चली गई, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे जो पुराने टाइम में पेंडुलम आती है, उसमें जो बॉब रहता है, एक बार इधर जाता है, इधर आता है, जो झूला आप झूलते हो, स्विंग घूमते हो, बीच से एक बार उधर जा रहे हो, फिर क्या हो रहा है, एक बार इधर आ रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन का। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन पे दो फिक्स पॉइंट रहता है, इसमें भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, बट टू फिक्स पॉइंट पे क्या होता है, बॉडी का ये दोनों पॉइंट फिक्स है और बाकी दोनों क्या कर रही, अप एंड डाउन कर रही है। याद रखिएगा, इसमें जो मोशन होता है माइन्यूट, हल्का हल्का धागा ऊपर नीचे होता है। जैसे गिटार में ऐसा तो नहीं होता ना, गिटार की एक बार स्पिन पूरी ऊपर चली गई, फिर पूरी नीचे चली गई, जैसे उसमें हो रहा था बैक वाले मोशन में, ऑसिलेटरी मोशन में। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, बॉडी हल्का हल्का वाइब्रेट कर रही है अपनी पॉइंट पे, तो ये टाइप का मोशन क्या हो जाता है, वाइब्रेटरी मोशन। मोबाइल क्या करती है, हल्का ऊपर वाइब्रेट मोड पे लगा देते हो, तो हल्का ऊपर हल्का नीचे, ये सब क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन का। अगर वाइब्रेटरी मोशन ऐसा होता है, एकदम ऊपर जाती मोबाइल और एकदम नीचे जाती, तो ऑसिलेटरी एग्जाम्पल का हो जाता है। वाइब्रेटरी में क्या हो रहा है, हल्का हल्का मोबाइल खाली हिल रही है। नेक्स्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दोनों आप लोग पढ़ेंगे, पीरियोडिक और क्या नाम, सॉरी, पीरियोडिक एंड यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब बॉडी, सपोज करिए मैं एक सिंपल, एक कार क्या कर रही है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। जब एक बॉडी सेम टाइम इंटरवल में, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैं एक रोड दिखा रही हूँ, टाइम इंटरवल का मैं ग्राफ बता रही हूँ, 5 सेकंड में बॉडी ने क्या किया, 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। वेयर एज अगले 5 सेकंड में, बहुत हवाई जहाज की स्पीड वाली कार है, ये मत समझिएगा, एकदम फरारी से भी ऊपर है, स्पोर्ट्स कार समझ लो, है उससे भी ज्यादा ही। फिर 5 सेकंड में उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले वाले 5 सेकंड में भी उसने क्या किया, 1 ही किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ऐसे मोशन जिसमें बॉडी सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस, सॉरी, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। जैसे ये क्लॉक क्या कर रही है, चक्कर लगाती है घड़ी का,
तो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म में से हमेशा 1 घंटे में आवर क्लॉक एक ही सुई आगे बढ़ती है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का। वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सेम एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। जैसे ये ट्रैक है, सेम ट्रैक है, फिर से मैंने डिवाइड कर लिया सेम टाइम इंटरवल में, यहाँ भी 5 सेकेंड था, यहाँ पे भी 5 सेकेंड है, और यहाँ पे भी 5 सेकेंड ही है। जब एक बॉडी सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे, पहले तो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी, अगली बार और जो हवाई जहाज की स्पीड आई 2 किलोमीटर ट्रेवल करी, फिर उसके बाद आधा ही किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 0.5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। जब एक बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे 5 था और 5 था, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कभी एक करी, कभी दो करी, कभी आधा ही करी, तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। वेयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए पीरियोडिक मोशन देख लेते हैं। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, जब बॉडी अपने मोशन को रिपीट करे, जैसे मैंने एक बार किया, बार बार मैं वही मोशन को रिपीट कर रही हूं, तो उसको क्या बोल दूंगी, पीरियोडिक मोशन। वेयर एज नॉन पीरियोडिक मोशन में बॉडी अपने मोशन को रिपीट नहीं करती, अलग अलग एक्टिविटी होती है, अलग अलग टाइप का मोशन होता है, तो उसको नॉन पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं। जैसे मैंने बॉल को मारा, बॉल को किक किया, एक बार कुछ स्पीड से किक किया, बॉल एकदम पास गिरा, अगली बार दूर जाके गिरा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। वॉच घूम रही है, सन के आगे सर्किल लगा रहा है, तो सर्किल सॉरी अर्थ के आगे मून घूम रहा है, पीरियोडिक मोशन, हमेशा सेम टाइप तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अचानक से मून को क्या हो जाए, भंडर चढ़ जाए, वो क्या करे, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने लगे, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म नॉन पीरियोडिक मोशन। अब देखिए दोनों में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है, पीरियोडिक मोशन में और यूनिफॉर्म मोशन में। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एकदम सिंपल एग्जांपल से समझिएगा। जैसे एक फैन है, फैन चल रहा था, सेम स्पीड से फैन चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, मैंने फैन को ऑफ कर दिया। पहले जब तक क्या था, फैन क्या था, अभी तक वो घूम रहा था, सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। पीरियोडिक भी होगा, मोशन रिपीट हो रहा है, बार बार पंखा क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब मैंने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया, धीरे धीरे करके स्पीड उसकी कम होते जाएगी। स्पीड अगर कम होगी तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेयर एज पीरियोडिक मोशन वो फिर भी रहेगा, क्यों, क्योंकि वो अभी भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसी मोशन में उसका सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है, मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मैं बिना देखे बता लूं कि वो यही कर रहा होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट पीरियोडिक मोशन। हमेशा मुझसे कोई पूछेगा पंखा क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा अगर चल रहा है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। वेयर एज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इस पे डिपेंड करेगा कि आपने ऑन किया तो स्पीड आप धीरे कर रहे हो, तेज कर रहे हो, एकदम ये सब चीज पे भी मैटर करेगा। अगर सेम हो रहा है तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, नहीं तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। आई थिंक आपका डाउट क्लियर है। लास्ट टॉपिक बचा है, एक ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन शो हो सकता है, एक से ज्यादा एक ऑब्जेक्ट मोशन शो कर सकता है। जैसे एक कार मूव कर रही है, कार आगे भी बढ़ रही है और इसका टायर भी घूम रहा है, तो आगे बढ़ना कौन सा मोशन कहलाएगा, अगर ये स्ट्रेट ट्रैक है तो रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। इसका टायर सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, इसके टायर के आगे जो अंदर एक स्प्रिंग वो लगी होती है, रॉड लगी होती है, रोटेशनल मोशन शो कर रही है। और जो पर्सन बैठा है, पर्सन हल्का हल्का हिल रहा है, कार के इक्विपमेंट हल्के हल्के हिल रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, वाइब्रेटरी मोशन। मतलब एक बॉडी एक से ज्यादा मोशन शो कर सकती है। जब एक बॉडी एक से ज्यादा मोशन को शो करती है तो उसको क्या बोल देते हैं, मल्टीपल मोशन। एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं, इसमें हम लोग ने क्या स्टडी किया। हम लोग ने इस लेक्चर में जाना, इस वीडियो में जाना कि अलग अलग टाइप के मोशन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोशन की डेफिनेशन हम लोग ने देखी। जब भी कोई बॉडी मूव करती है और उसकी मूव करती है, तो जब किसी भी बॉडी को हम लोग मोशन में तब बोलेंगे जब वो मूव करे, उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो,
किसी और बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, मोशन में बोल देंगे। जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया, कार के अंदर पर्सन बैठा है, आपके लिए तो वो मोशन में नहीं होगा, रेस्ट में होगा, वेयर एज अगर कोई रोड पे खड़ा है तो वो देखेगा तो वो क्या बोलेगा, मोशन में। क्यों? क्योंकि देखने वाले के नजरिए पे मोशन डिपेंड करता है। अगर देखने वाले के नजरिए पे आप मोशन, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन में हो, नहीं तो आप रेस्ट में हो। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन हम लोग ने जाना था, कुछ इतने टाइप के मोशन के टाइप्स होते हैं। फर्स्टली स्टडी किया था ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी की पूरी पोजीशन चेंज हो जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह। ये दो टाइप्स के होते हैं। रेक्टिलिनियर, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वेयर एज कर्वीलिनियर, जब बॉडी एक कर्व में मूव करे। इसके बाद सर्कुलर मोशन, जब बॉडी सर्किल में मूव करे तो उसको सर्कुलर मोशन बोल देते हैं, जैसे हैंड्स ऑफ क्लॉक, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन, सॉरी याद रखिएगा, रोटेशन ऑफ, सॉरी मोशन, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये दोनों एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का। अगर आपने रोटेशनल बोल दिया तो फिर वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रोटेशन ऑफ अर्थ, तो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूजन हो सकती थी, कर्वीलिनियर और सर्कुलर में। कर्वीलिनियर में बॉडी आधा कर्व ही घूमती है, पूरा सर्कल नहीं लगाती है, सर्कुलर में बॉडी को पूरा सर्कल कवर करने की नीड होती है। इसके बाद रोटेशनल मोशन में बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड घूम रही थी, बॉडी के अंदर कोई एक्सिस हो जाए उसके अराउंड घूमे तो उसको क्या बोल देंगे, रोटेशनल रोटेशनल मोशन। इसके कुछ एग्जाम्पल थे। अर्थ की रोटेशन भी, रोटेशन ऑफ अर्थ भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके बाद ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी क्या कर रही है, टू एंड फ्रो घूम रही है। जैसे एक झूले में पर्सन इधर गया, फिर उसके बाद बीच में आया, फिर इधर गया, टू एंड फ्रो, इधर उधर इधर उधर। इसमें क्या हो गया, इस टाइप के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। याद रखिएगा, एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। वेयर एज वाइब्रेटरी मोशन में क्या हो जाता है, वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी का दो पॉइंट फिक्स होना चाहिए, उसके अलोंग, दोनों फिक्स पॉइंट के अलोंग बाकी ऑब्जेक्ट हल्का हल्का मूव करते हैं, ज्यादा नहीं मूव करते, इसको क्या बोल देते हैं, वो भी टू एंड फ्रो मूव करते हैं, उसको वाइब्रेटरी मोशन। इसके तो एग्जाम्पल है, गिटार सितार जो मूवमेंट होता है, मोबाइल का वाइब्रेशन, सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वेयर एज यूनिफॉर्म में हम लोग ने जाना था, जब कोई बॉडी सेम टाइम में अलग, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म। वेयर एज सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट लगातार सेम स्पीड से चलता है तो उसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म। वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म, जब कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से मूव करता है तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब बताया था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन सिंपल जान लो, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करे तो पीरियोडिक, ना रिपीट करे तो नॉन पीरियोडिक। मतलब बिना देखे आप बता सके कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा। अगर बिना देखे आप बता सको कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, कैसा मोशन शो कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशन। जैसे किसी सर्कुलर ट्रैक पे आपने पहले देख के आए कार मूव कर रही है, बाद में चले गए कहीं और घूम रहे थे, फिर भी आपसे कोई पूछे कि कार क्या कर रही होगी, वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, पीरियोडिक मोशन। लास्टली जाना था, एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा मोशन भी शो हो सकते हैं, जैसे कि कार मूव कर रही है, कार आगे भी बढ़ रही है, टायर भी घूम रहे हैं, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोल देंगे, मल्टीपल मोशन। आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना आप शेयर कर सके। और आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी और दोबारा आपको उस टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं होगी। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, किसी भी चीज को रटने की नीड नहीं होती, उसको समझिए और अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको वो टॉपिक ज्यादा भी आएगा और आपको उसको रटने की भी नीड नहीं होगी। क्योंकि 9th 10th सीनियर क्लासेस में आपके बुक से तो टॉपिक नहीं आता है ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो अभी से ही आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो करो और अपनी लैंग्वेज में बना के लिखने की कोशिश करो, रटियो मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।